बहुत समय पहले चुड़ैलों की दुनिया में अनीता और विनीता नाम की दो चुड़ैल बहनें रहती थीं। अनीता बहुत ही शांत स्वभाव की चुड़ैल थी। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन विनीता बहुत ही लालची और मतलबी थी। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों को मारकर उनका दिल निकालकर खाती थी। इस तरह बेकसूर इंसानों को मारकर खाना ठीक नहीं है। मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे इंसानों को मारकर खाने में मजा आता है। तूने तो हम चुड़ैलों की नाक कटवा दी है। पता नहीं तेरी जैसी बेवकूफ चुड़ैल मेरे घर में कैसे पैदा हो गई। इस तरह जुड़वा होते हुए भी दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। फिर एक दिन दोनों बहनों की माँ कमला चुड़ैल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अनीता बेटी, इंसानों की दुनिया में एक कपाला नाम का तांत्रिक रहता है। तुम उसके पास जाकर मेरी दवाई ले आओ। तुम उसे मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें दवाई दे देगा। अनीता चुड़ैल इंसानों की दुनिया में कपाला तांत्रिक के घर अपनी माँ के लिए दवाई लेने पहुँच जाती है। लेकिन उसकी मुलाकात कपाला के बेटे मोहन से होती है। मैं कमला चुड़ैल की बेटी हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं कपाला अंकल से दवाई लेने आई हूँ। पिताजी तो चुड़ैल का इलाज करने उसके घर गए हैं। तुम रुको, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। मोहन अनीता चुड़ैल को दवाई दे देता है। इस तरह अक्सर अनीता चुड़ैल अपनी माँ के लिए दवाई लेने वहाँ आने जाने लगती है। धीरे धीरे अनीता और मोहन के बीच दोस्ती हो जाती है। साथ ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अनीता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तो एक चुड़ैल हूँ और तुम इंसान। तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सबकी मदद करने वाली एक बहुत अच्छी चुड़ैल हो। ये सुनकर अनीता चुड़ैल खुश हो जाती है और फिर वो मोहन को अपनी माँ से मिलवाने अपने घर ले जाती है। लगता है माँ कहीं बाहर गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अनीता चुड़ैल रसोई घर में चाय बनाने चली जाती है। लेकिन तभी खिड़की पर खड़ी विनीता चुड़ैल मोहन को देख लेती। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नौजवान है। इसका दिल निकालकर खाने में मुझे बड़ा मजा आएगा। उसके बाद विनीता चुड़ैल चुपके से रसोई घर में जाकर अपनी बहन अनीता चुड़ैल से कहती है, अनीता, बाहर जो लड़का बैठा है मैं उसे मारकर खाना चाहती हूँ। ये सुनते ही अनीता चुड़ैल डर जाती है। ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं मोहन से शादी करना चाहती हूँ। अरे बेवकूफ, हम चुड़ैल सिर्फ भूतों से शादी करते हैं, इंसानों से नहीं। देख, तू मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगी तू मेरी बहन है। इतना कहकर विनीता चुड़ैल अनीता को रस्सी से बांध देती है और वो अपनी शक्ति से अपने ड्रेस को अपनी बहन की तरह बना लेती है। फिर वह खुद मोहन को चाय ले जाकर देती है। मोहन विनीता को अनीता समझकर उसे चाय लेकर पी लेता है। लेकिन चाय पीते ही वो बेहोश हो जाता है। अरे वाह, मेरी दवाई ने तो बहुत ही जल्द अपना असर दिखा दिया। उसके बाद विनीता चुड़ैल मोहन को एक गरम तेल की कढ़ाई के ऊपर उल्टा लटका देती है और हाथ में एक बड़ी सी तलवार लेकर उसे मारने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ कपाला तांत्रिक आ जाता है। कपाला तांत्रिक अपनी शक्ति से विनीता के हाथ की तलवार को तोड़ देता है। ये देख विनीता चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कपाला उसे बांध देता है और मोहन को आजाद कर देता है। मेरे बेटे को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
तभी वहाँ अनीता चुड़ैल भी आ जाती है और अपनी बहन की गलती पर कपाला तांत्रिक से माफी मांगने लगती है। अनीता चुड़ैल की बात मानकर कपाला तांत्रिक विनीता को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से विनीता चुड़ैल सुधर जाती है और इंसानों को मारना बंद कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद अनीता चुड़ैल और मोहन की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जुड़वा चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।